नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच गंगा दशहरा कब मनाना है, क्या कुछ इसका विशेष महत्व है, व गंगा दशहरा पे क्या कुछ विशेष दान उपदान करना चाहिए, इस विषय वस्तु के बारे में आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व पुनः आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आने पे इसे अत्यधिक लोगों में शेयर करें ताकि अन्यत्र सभी लोग जो भी है वह इस जानकारियों को प्राप्त कर सकें। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में व सनातन धर्म में गंगा स्नान का विशेष महत्व दिया गया है। किसी भी कार्य के संपन्न होने पे अक्सर लोग कहते हैं कि हम गंगा स्नान कर लिए हैं। इसका अर्थ ये होता है कि वह अपने जिम्मेदारियों से मुक्ति पा लिए हैं। इसी तरह सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा के पवित्र जल में स्नान करना बेहद शुभ व लाभदायक बताया गया है शास्त्रों में। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन यानी कि गंगा दशहरा वाले दिन ही माँ गंगा ब्रह्मा के कमंडलों से निकल करके भगवान शिव के शिखाओं से होते हुए इस धरा पर अवतरित हुई थी। शिखाओं मतलब जटाओं से होते हुए इस धरा पे अवतरित हुई थी। माँ गंगा के इस धरा पे अवतरण में विशेषतः भागीरथ जी के अथक परिश्रम व कठिन तपस्या का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम इस मृत्यु लोक पे गंगा जी के जल का व स्नान आदि का जो पुण्य हम प्राप्त कर पाते हैं, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वह भागीरथ जी के तपस्या का व परिश्रम का अथक फल है। दूसरा, गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को मनाया जाता है। दसवीं तिथि के दिन ही, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को ही गंगा जी इस धरा पे अवतरित हुई थी, इसलिए हम लोग गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को मनाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि किस दिन यह मनाना चाहिए। तो इस वर्ष गंगा दशहरा 9 तारीख को 9 जून को मनाना बेहद शुभ व उत्तम रहेगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो दसवीं तिथि है वह 9 जून को प्रातः काल 8:21 से प्रारंभ हो रही है और 10 जून को सायं 7:25 तक रहेगी। इस समय हस्त नक्षत्र है और व्यतिपात योग बन रहा है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का अंत हो जाएगा। स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया। तो प्रातः काल गंगा में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और पान के पत्ते पे फूल और अक्षत रख करके जल में प्रवाहित करना चाहिए। तांबुल के ऊपर जो है पुष्प, अक्षत, तिल, जौ आदि रख करके उसके ऊपर दीपक को रखें और उसे जल प्रवाह करें। माँ गंगा की आरती व पूजन करें। दशहरा का मतलब होता है कि 10 विकारों का नाश करने वाला। गंगा दशहरा का तात्पर्य है कि 10 विकारों को नष्ट करने वाले को ही हम दशहरा कहते हैं। इसलिए दशहरा के दिन शुद्ध मन से माँ गंगा में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप जो है वह धुल जाते हैं। यही नहीं, गंगा दशहरा के प्रकोप को देखते हुए इस दिन गर्मी में काम आने वाली चीजों का दान करना विशेष महत्व होगा और इस दिन 10 चीजों का दान करने से भी मनुष्य को सांसारिक दुखों से कहीं न कहीं मुक्ति मिलती है। अब हम बात करेंगे कि गंगा दशहरा पर किन किन वस्तुओं का दान हमें करना चाहिए। तो देखिए, हमारे सनातन धर्म में जिस पर्व जिस माह में पड़ती है उसके हिसाब से ही कहीं न कहीं दान का विशेष महत्व दिया गया है और करना भी वही चाहिए। अगर हम गर्मी के दिनों में ठंडी की चीज़ों का दान करें, जैसे मान लीजिए गर्मी का महीना चल रहा है और हम उन्नी वस्त्र दान करें, तो यह क्या फलीभूत होगा? नहीं। तो ऐसे में इस गंगा दशहरा में गर्मी से बचाव के लिए, लोगों को गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ दान आप करें जिससे शीघ्र ही आपको लाभ मिल सके।
तो घड़ा जो कि मिट्टी का पात्र होता है उसमें थोड़ा गंगा जल पहले डालें, फिर जल भर के उस घड़े का दान करें। या जल से भरा हुआ घड़ा यानी प्याऊ किसी मंदिर पे, किसी चौराहे पे, किसी तिराहे पे व किसी धार्मिक स्थल पे प्याऊ का नवनिर्माण करें या घड़ा आदि को रखें। दूसरा छाता। तीसरा चप्पल। गर्मी में लोगों के पाँवों में किसी प्रकार का तकलीफ न हो इसलिए जूता व चप्पल का दान कर सकते हैं। गमछे का दान करें, सूती गमछा जो है दान करें, जिससे सर जो है गरीब व्यक्ति, किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को सिर के लिए उन्हें गमछी का दान करें। गमछा जिसे हम साफी बोलते हैं, उससे उनके सिर का बचाव हो सके। इस प्रकार के इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। दूसरा सत्तू हो गया, गुड़ हो गया, पानी वाले फलों का दान करना चाहिए। यही नहीं, गंगा दशहरा पे हो सके तो धार्मिक स्थलों पे मीठा जल व भंडारा आदि भी करें, गरीब बस्तियों में भंडारा करें। और गंगा दशहरा के दिन विशेषतः इन सब सामग्रियों के साथ मौसमी और पानीदार फल दान करना अच्छा लगे। जैसे मैंने कहा सत्तू हो गया, गुड़ हो गया, इनका भी दान करना विशेष रूप से फलीभूत होगा। और ये अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति है तो उसे अगर दक्षिणा की आवश्यकता है तो उसे दक्षिणा भी आप दान कर सकते हैं। संभव हो तो प्याऊ की व्यवस्था की जाए, यह सबसे उत्तम है। और सबसे जो सर्वोत्तम कार्य है वह अगर आप सक्षम है तो गंगा दशहरा वाले दिन बेघर लोगों के लिए छांव की व्यवस्था करें। किसी के घर नहीं है तो उसके घर की व्यवस्था करें, उसके लिए झोपड़ी, मकान, इस प्रकार के छोटे मोटे उसे रहने का शरण वाला स्थान प्रदान करें, जिससे आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति हो सके। अब हम बात करेंगे, ये तो रहा दान उपदान का, लेकिन इस गंगा दशहरा पे अगर कोई व्यक्ति गंगा जी नहीं जा पाता है जेन कीन प्रकारेण, तो उसे घर में किस विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए जिससे गंगा दशहरा पे गंगा जी के मध्य में स्नान करने का फल उसे घर पे प्राप्त हो सके। तो इस गंगा दशहरा जो है, आप जिस पात्र से स्नान करते हैं, बाल्टी या टब में पहले गंगा जल डालें, फिर उसमें जल भर लें और तांबे के पात्र से, तांबे के गड़वी से स्नान करें। और स्नान करने से पूर्व आप सभी को चाहिए कि स्नान करने से पूर्व जो मंत्र मैं आप बताने जा रहा हूं उस मंत्र का आप पहले ध्यान करें, उस जल को प्रणाम करें और फिर उस जल से आप स्नान करें। तो वह मंत्र कौन सा है? तो गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। आप गंगा जी से प्रार्थना कीजिए, हे गंगे च जमुने चैव, हे गंगा माँ, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा माँ, सिंधु, कावेरी, इन तमाम प्रकार की जो तीर्थ स्थल के जल बताए गए हैं वह जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगा माँ, हे यमुना माता, हे सरस्वती माँ, हे कावेरी माँ, हे नर्मदे, हे कावेरी, आप इस जल के मध्य में सानिध्यम कुरु, आप इस जल के मध्य में विराजमान हो, जिसके द्वारा हम स्नान करके अपने पूर्वकृत पापों से मुक्ति पा सके। तो ऐसा प्रार्थना करके नम्र भाव से, विनम्र भाव से, और फिर आप घर में ही स्नान आदि करके जरूरतमंद व्यक्तियों को दान उपदान कर सकते हैं। और गंगा दशहरा के दिन भगवान सूर्य को अर्घ देना व गायत्री मंत्र का उपासना करना विशेष फलदायी होगा। जो व्यक्ति गंगा स्नान करे गंगा दशहरा के दिन, उसे गंगा के तट पे गायत्री मंत्र का जप करते हुए, भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। उससे उसके जीवन के सारे जो है कष्ट हैं वह निश्चय ही दूर हो जाए, क्योंकि गायत्री सभी प्रकार के अरिष्टों को, सभी प्रकार के दोषों को जो है शीघ्र ही हरण कर लेती हैं। इसलिए गायत्री की उपासना करना गंगा दशहरा के दिन विशेष फलीभूत होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।